हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये प्रभु की कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरीके से रखा गया है और किस तरीके से वास्तव में हमें प्रभु की राहों पर चलकर प्रभु ने रखा गया वो बातों को भला बुरा अनुग्रह और श्राप इस तरीका से किस तरीका से वास्तव में पर के हम स्वीकार कर सकते हैं और उसी के आधार हम कैसे चल सकता है, इसके बारे में आज हमें समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग वास्तव में परमेश्वर की अनुग्रह बोले तो केवल प्रभु का नाम से विश्वास करके उसी समय प्रभु ने हमें दिया गया हुआ उस भौतिक बातों को केवल समझते हैं आशीष। हम कितना तक शैतान ने हमें धोखा करके रखा गया है, ये बातों को हम समझ नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यही समझते हैं प्रवेश मत के विश्वास का द्वारा हमने पाया हुआ हर एक भौतिक नन्मा यही है वास्तव में हमारा जीवन का आशीष, यही समझ कर रखा है मैक्सिमम लोग। परंतु वो नहीं है, वो केवल एक धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन सी आशीषों को हमें पाने का है, हमें कौन सी बातों को हम आशीष बोल सकता है, ये बात वास्तव में आज हमें समझने के लिए मौका मिलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उस बातों के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे बबत्ता विवरण 30 अध्याय का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 से लेकर 20 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। बबत्ता विवरण 30 अध्याय का 19 से लेकर 20। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातों को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं जीवन और जीवन और मरण, आशीष, ये दोनों हमारा सामने रखा है। ये जीवन बोले तो क्या है? जीवन बोले तो बोलिए, जीवन बोले तो अच्छा ठीक है। जीवन के लिए एक छोटा सा उदाहरण वास्तव में हमें यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 4 वाक्य में जो लिखा गया है, जीवन बोले तो क्या है। पहले का 4, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 4। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। वो सुनने के टाइम में मैं इससे पहले भी उस वाक्य को वास्तव में एक बार आपको सुना था। उसमें जीवन था करके बोले तो हमें कुछ आश्चर्य लगेगा क्या? उनमें जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति पर जीवन है, ऐसे में बोले तो आपको कुछ आश्चर्य लगेगा, कुछ अचंभा लगेगा। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को जीवन है। अगर मैं बोलेगा इधर बैठा हुआ अरविंद वास्तव में जीवन नहीं है, अगर बोले तो उसकी पत्नी उधर ही बेहोश हो जाएगा। मैन तो उनमें जीवन था। यीशु मसीह के बारे में कह रहे उनमें जीवन था। आमीन। वो जीवन बोले तो क्या है करके वही शब्दों में लिखा है। कौन सी है?
उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हम केवल सब लोग ऊपर जीवन है, वो तो एक भौतिक जीवन है, जिंदा रहने के दिया हुआ जीवन। वो जीवन काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन सी जीवन चाहिए? आमीन। यीशु मसीह का जीवन, वो जीवन क्या है? मनुष्य की ज्योति है। इसका मतलब है जीवन बोले तो यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा हमने पाया हुआ ज्योति। आमीन। फिर ज्योति बोले तो क्या है? तो चलो, ज्योति बोले तो हमारा भले काम, हमने पाया हुआ आत्मीय आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों को वास्तव में ज्योति दिखाने के लिए परमेश्वर की अभिषेक प्राप्त करके हमने पाया हुआ हर एक आत्मीय बात हमारा जीवन में एक ज्योति के समान कार्य करते हैं। आमीन। इसको बोलते हैं वास्तव में आशीष। हम सोचने वाला वास्तव में ये क्या बोलते हैं, भौतिक गांधी संपत्ति, अदरवाइज हमें कांदा बटाटा, प्रेज़ तो चावल, हमें चिकन, प्रेज़ चलो ये सब नहीं है। हमें प्रेज़ चलो आशीष बोले तो वो नहीं है आशीष। ऐसे तो अंबानी आशीष है, टाटा बिरला आशीष है, प्रेज़ चलो एलोन मस्क आशीष है। नो, परमेश्वर उसके बाद, एलोन मस्क के बाद सबसे बड़ा दौलत आदमी है एलोन मस्क। एलोन मस्क के बारे में प्रभु क्या बोलते करके मैं आपको बोलूं? एलोन मस्क के बारे में सबसे बड़ा संपन्न दुनिया का, उनके बारे में परमेश्वर की नजर में वो कैसा है करके बोलूं? हाँ, थोड़ा पढ़ के चलो तुम सुनाना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 से लेकर पढ़ना शुरू करें। इसलिए कि तू गुनगुना है। उसके पहला का वाक्य सुना 14 से। मैं संपन्न लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं संपन्न कहाँ लिखा है? 17 पढ़ो। मैं संपन्न, तू कहता है, एलोन मस्क कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तुझे कोई वस्तु को घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, तू तुच्छ और कंगाल, तू कंगाल और अंधा, तू अंधा और नंगा है। तू नंगा है। इसलिए चलो धनवान के बारे में बोल रहे। धनवान लोग बोल रहे हम संपन्न हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा गवाह है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह में आने के बाद हमने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमने बहुत कुछ कमाया, प्रभु ने हमको बहुत कुछ आशीष की। अब तुमको कौन बोला प्रभु ने दिया? पाया गया वह तरीका देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड बोल नहीं सकते ये प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो संपन्न नहीं है। यीशु मसीह का भी छोड़ के पैसा का पीछे, संपत्ति बनाने के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में आशीष नहीं पाया। परमेश्वर बोलते तू अभागा, तू तुच्छ, तू नंगा, तू कंगाल। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर की नजर में यही है। तो आप कदापि सोचना नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने आशीष पाया, गवादर देना भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने बहुत आशीष पाया। नो, वो आशीष नहीं है। आशीष क्या है मालूम है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को विश्वास करके उनकी राहों पर चल के हमें आत्मीय संपन्न होकर प्रेज़ द लॉर्ड जीवन जीना, अनेक लोगों को प्रकाश दिखाने वाला एक प्रकाशित वाहक बनना, यही वास्तव में संपन्नता है।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलता है मैं तेरे सामने क्या रखा है, हैं? जीवन और मरण, ये दोनों रखा है। उसकी बात तो प्रभु बोलते हैं जीवन चुनना बच्चों। हमें थोड़ा पढ़ के सुनाना कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा, तुम्हारा आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, जीवन को अपना ले, जीवन को अपना ले, क्योंकि यही बात तो में स्वर्ग में काउंट होता है। इधर तो बात तो बाकी तूने और मैंने जो कुछ कमाया ना वो एसबीआई में काउंट होता है, बैंक में काउंट होता है, गवर्नमेंट में काउंट होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में काउंट होता है, उसके मुताबिक टैक्स आ जाते हैं, इसलिए उधर ही काउंट होता है। तुम्हारा इनकम राशन कार्ड में काउंट, उधर भी हम हेरा फेरी करते है ना। लास्ट टाइम मैं उधर से जा रहा था तो फॉर्च्यूनर में एक व्यक्ति राशन लेने के लिए आया। आपको मालूम है फॉर्च्यूनर गाड़ी के दाम कितना है? 45 to 50 लाख से। वो व्यक्ति कार बाजू में करके राशन लेने के लिए आया और पूरा भर के राशन लेके जा रहे। मैं बोला बाप रे। तो उधर हीरा फेरी सब होते हैं, परंतु परमेश्वर की नजर में काउंट करना वाला एक एक बात आपने और मैंने अपना जीवन में पाया हुआ आत्मीय आशीष है। बाकी कोई भी चीज से उधर काउंट नहीं है। मैंने इतना कमाया, मैं इतना दिया, मैं उनको कमा के प्रभु मैं इतना दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर काउंट नहीं है, क्योंकि ये सब करना है हमें। हर एक व्यक्ति को भला करने के लिए हमें बुलाया गया है, इसलिए वो काउंट नहीं है। ये तो करने के लिए नहीं किया तो वो काउंट हो जाएगा। अगर भला करने के लिए प्रभु ने बुला के हमें अलग किया है, अगर हम भला नहीं करेगा वो काउंट होएगा, भला किया तो काउंट नहीं होगा। और कौन सी चीज से काउंट हो रहे? हमें प्रेरित केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके हमने पाया हुआ ज्योति, हमने पाया हुआ अभिषेक, उसी के द्वारा हमने किया हुआ हमें काम, हमने पाया हुआ आत्मीय भलाई, चलो यही वास्तों में परमेश्वर के नजर में काउंट होता है। तो प्रभु क्या बोलते हैं? ये दोनों मैंने तुम्हारे सामने, अभी आपका काम है। प्रभु बोलते हैं मैंने आशीष भी रखा, श्राप भी रखा, अनुग्रह भी रखा, जीवन भी रखा, मरण भी रखा। नाउ दिस इज यू आर दैट व्यक्ति। तुम एक व्यक्ति है, तुम किसको चुनेगा, है ना? और प्रभु बोलते हैं जीवन को चुनना। वो बात तो प्रभु बोलते जीवन को चुनना। अभी चुनेगा कैसे? हम कैसे चुनेगा और कौन से अंग से चुनेगा? चुनना तो है, चुनने के लिए बोला गया है, पर चुनेगा कैसे? थोड़ा पढ़ेंगे हम कैसे चुनेगा। नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन हमें 18 अध्याय का 21 वाक्य पढ़ के देखो, हम कौन सी अंगों से चुनते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके वश में? जी हैं? सब लोग अपना जीभ बाहर डालना नहीं डालेगा, मुझे मालूम है नहीं डालेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आमीन। पर ये जीभ में है वास्तव में चुनने की रखा गया हुआ आशीष और अनुग्रह परमेश्वर ने कहाँ रखा? ये जीभ में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चुनने के लिए हमको सुबह से लेकर शाम तक हम चुनते रहते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा पैदा हुआ, नाम कौन सी डालेगा, हम चुनते रहते हैं। कल मुझे बंगाल से एक फोन आया, पास्टर जी हमको एक लड़का पैदा हुआ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम कौन सी नाम चुनकर डालेगा? वो भी पास्टर को ऊपर डाल दिया। बच्चा पैदा करने के ना पास्टर को पूछा नहीं, पैदा कर रही हूं सरला, तूने पूछा मुझसे? नहीं। बच्चा बाहर आ गए तब पूछते कौन सी डालूं, क्यों तुमको नहीं मालूम तेरा बच्चों को कौन सी नाम डालने का? वो भी पास्टर चुन के बोलने का।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने एक नाम दे दिया। हमें बच्चा पैदा हो तो नाम चुनते हैं। अगर बच्चा कम से कम 10वीं पास हो गया तब तक नहीं पूछेगा, उसके बाद चुनना कौन सी लैंग्वेज पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, हमें प्रेज़ कॉमर्स पढ़ूं, आर्ट्स पढ़ूं, कौन सी पढ़ूं, तभी चुनते हैं, चुनाई शुरू हो जाते हैं। इससे बढ़कर शादी का समय आ गया तो प्रेज़ द लॉर्ड सबको गोरा लड़की चाहिए। फिर काली लड़की को मैं क्या करूं? उसके क्या गोल्डन में बंद करके रखूं? कोयला जैसा लड़का, उसको गोरा जैसा लड़की चाहिए। उनको चुनने का गोरा ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रंग क्या है? कौवा भी उसको रंग दे के, है ना प्रमोद? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातों में चुनने का, टमाटर चुनेगा, कांदा चुनेगा, हमें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट क्या खाने का, इडली खाने का, डोसा खाने का, प्रेज़ पूरी खाने का, हमें पता नहीं क्या क्या खाने का, सुबह से लेकर शाम तक चुनते रहता है। चुनने में नंबर 1 है, परंतु ये चुनने में आपको लगता नहीं है क्या मैं क्या चुनूं? ये चुनने की अंग कौन सी है? हमारा जीभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमेशा तुम प्रेज़ द लॉर्ड का हमें वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा हो गया, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, हाँ मेरा पति मेरा सुनता नहीं है, पता नहीं कब ये होगा, मेरा कब ये होएगा। कभी नहीं होगा, कभी सीधा नहीं होगा। आमीन। परंतु विश्वास से तो कुछ बात करे, मेरा बच्चा कल से ही होगा, मेरा पति से ही होगा, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। हमें इस कंप्लेन बॉक्स बंद करके ताला लगा के अपनी ओटों से आशीष की बातें करे। तेरा जिंदगी में हो ही होगा जो तुम चुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है हमें वास्तव में आशीष और हमें श्राप, ये दोनों एक बार और जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों बातों में आपका जीभ में है, इसलिए आप हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड ये नेगेटिव, अभी कोविड आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड पॉजिटिव का बात बोले तो डर लगता है। कोविड चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पॉजिटिव का वो बात तो बोलो ना। कोविड के समय पर पॉजिटिव वो चला गया। फिर इधर उधर कभी कभी होता है, वो होने दो, वो प्रभु की मर्जी। पर हमेशा पॉजिटिव सोचो, मेरा बेटी अच्छा होगा, मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरा बेटा अच्छा पढ़ेगा, मेरा जिंदगी में एक बदलाव आएगा। आमीन। प्रभु मुझे सहायता करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से तुम बातें करते जाओ, तेरी जिंदगी में तू आशीष पाएगा। क्योंकि हमें व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का उसके 27 से लेकर 28 तक थोड़ा पढ़ के देखो प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। आज मैं तुमको बोलने वाला ये वचन 11 का 27 28 व्यवस्था विवरण अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर श्राप पड़ेगा। परमेश्वर ने इसके बीच में कुछ दूसरे कुछ रास्ता नहीं रखा। वो तो मानो आशीष पाएगा, नहीं मानो श्रापित हो जाएगा। इसके बीच में मानो मानो को नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये तो मानना है, माने तो आशीष पाएगा। क्योंकि इस वचन परमेश्वर बोलता है, ये वचन में तुमको लाया, तुम्हारा सामने लाया। कहां से मालूम है? मैं वचन तुमको कहां से लाया? परमेश्वर बोलते हैं
परमेश्वर बोलते हैं ये वचन मैं तुमको दिया, वो कहां से मैं नहीं लाया? स्वर्ग से नहीं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, दरिया से नहीं। चलो पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का, आमेन, 11, 12, 13, 14। मैंने इस वचन, हाँ देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है और न तो यह आकाश में है, ये आकाश में से लाया नहीं मैंने कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरना तेरे मुंह में और मन में ताकि तू इस पर चले। परमेश्वर इतना स्पष्ट रीति से बात कर रहे, मैंने इस वचन वास्तव में दूर से नहीं लाया, आसमान से नहीं लाया, समुद्र से नहीं लाया, समुद्र पार करके, जैसे बोलते हैं ना 7 समुद्र पार, जैसे बोलते हैं ना गीदे, हाँ, ऐसा नहीं लाया मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं कहां से लाया? एकदम निकट, तेरा मुंह में और तेरा मन में, इतना समीप है, इतना निकट है वो, हमारा मुंह में भी हमारा मन में भी। फिर आप बोलेगा अगर इतना समीप है इस परमेश्वर का वचन, एकदम नजदीक है, फिर हम उसका आधार चलता क्यों नहीं, हम सही चुनता क्यों नहीं? अगर वो वचन इतना समीप है, ना दूर है, ना आसमान से इतना दूर है, ना समुद्र पार करके लाने के लिए इतना दूर है, ऐसा नहीं है, ये तो वचन वास्तव में निकट है, हमारा मुंह में और मन में, इतना समीप है। पर ऐसा है तो हम वास्तव में गलत क्यों चुनते? उसके कारण है, पढ़ू, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 3रा वाक्य पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 29 का 3रा। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह, नहीं 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। परंतु यहोवा ने आज तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको, क्या बोल रहे प्रभु? यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें ये वचन, यहोवा ने आज तक तुमको न तो, आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने की कान दिए। नहीं दिया। शुरुआत में लिखा है नहीं दिया, बच गया ना। तुमने दिया नहीं फिर तुम कैसे सुनेगा? तुमने दिया नहीं तो फिर हम कैसे मानेगा? तुमने दिया नहीं तो हम कैसे वास्तव में समझिएगा? बच गया ना। एक बार और पढ़े, देखो हिंदी ट्रांसलेशन देखो किस तरीके से लिखा गया। परंतु यहोवा ने आज तक समझो, ए प्रियो समझो, आज तक परमेश्वर ने प्रभु का वचन आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि, ना ठीक है, ना तो समझने की बुद्धि, ना तो सुनने की कान, ना तो देखने की आंख दिए नहीं। बच गया ना, हम बच गए, तूने दिया नहीं ना। ओह वी एस्केप्ड, बच गए हम। मैंने दिया नहीं तो फिर तुम कैसे समझिएगा? मैंने दिया नहीं तो तुम कैसे सुनेगा? मैंने दिया नहीं तो तुम कैसे बातों में इसको विश्वास करेगा? क्योंकि मैंने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? 3रा वाक्य, क्यों नहीं दिया? 29 3रा, व्यवस्था विवरण 29 3रा, क्यों नहीं दिया? वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए। तेरी आंखों के सामने मैं इतना चिन्ह किया, इतना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बड़ा बड़ा काम किया मैंने, पर तुमने क्या किया? विश्वास नहीं किया। हमारा विश्वास वास्तव में प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन समझने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अंधा बना दिया, बहरा बना दिया, निर्बुद्धि बना दिया। क्यों?
क्योंकि इतना बड़ा काम परमेश्वर ने आपकी और मेरी जीवन में करने के बाद भी हम कदापि कंप्लेंट के अलावा विश्वास की बात नहीं कर रहे। आपको पता है, हमें 6 लाख जन हमें मिस्रीम से हमें लेकर कनान देश की ओर चलने के लिए शुरू की। 20 साल के ऊपर के लोग, कितने लोग हमें प्रवेश किए मालूम है? केवल 2 जन। 5,99,998 लोग वास्तव में हमें मरुभूमि में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनका सामने ही हमें लोड हमें लाल समुद्र 2 पार होके हमें सूखा जमीन से चला। उन्होंने एक ही कपड़ा से 40 वर्ष पहन के चला। ऐसा कोई कपड़ा मिलता है क्या? एक ही वस्त्र से 40 वर्ष, एक ही चप्पल से 40। ऐसी कौन सी कंपनी है? पैरागॉन नहीं थे उसी टाइम। आमीन। फिर ये कौन सी कंपनी का चप्पल है? ये उधर लिखा है एक ही चप्पल से तो यात्रा शुरू की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तो बच्चों को प्रेज़ स्कूल से आते तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनके जो सॉक्स का स्मेल है अस्पताल में प्रेज़ द लॉर्ड बेहोश करने के लिए काम आएगा। इतना गंदा बदबू है ना ना? परंतु इधर लिखा है उनका पैर में, वो सब 29 में लिखा, मेरे को पढ़ाने के लिए समय नहीं। हमें इतना सब कुछ परमेश्वर करने के बाद भी इस्राएल विश्वास नहीं किया। ये विश्वास का कारण, अविश्वास के कारण परमेश्वर ने वास्तव में निर्बुद्धि कर दिया, अंधे कर दिया, बहिरा कर दिया। क्योंकि अविश्वास के कारण हम बात में प्रेज़ द लॉर्ड चिल्लावट के अलावा प्रार्थना खत्म, कंप्लेन बॉक्स प्रेज़ द लॉर्ड का ताला प्रेज़ द लॉर्ड खुल जाएगा। ऐसा कैसा बोला? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आमीन। ये वचन मेरे लिए बोला है, मुझे विश्वास करना है, मुझे उसको स्वीकार करना है। नो, हम तिरस्कार के ऊपर तिरस्कार है। हमको ऐसा लगता है हमारे लिए नहीं, उसके लिए बोला, इनके लिए बोला। हमारी उंगली पूरे दूसरे के ऊपर है, पर ये मेरे लिए करके कदापि हम नहीं समझेगा। इसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? हमें निर्बुद्धि कर दिया, अंधेरा कर दिया और बहिरा कर दिया। आमीन। वास्तव में हमें क्या होना चाहिए मालूम है? एक शिष्य का समान सुनने के लिए कान, हमें शिष्यों का समान देखने के लिए आंख परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ऐसा या 50 हमें उसका 3 और 4 वाक्य में ऐसे के शब्द लिखा, यहोवे यहोवे यहोवे। थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा या 50 मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, जीभ दिया कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान चेले के समान शिष्य के समान सुनूं। सुनता है क्या? हम शिष्य बनता है क्या? हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्वीकार करते हैं क्या? जो वचन प्रेज़ बोला जाते हैं आपका कमी, अगर उसका स्वीकार, अगर आप अस्वीकार करेगा, आप वास्तव में मूर्ति पूजा करता है करके लिखा है। अगर उस वचन को आप तिरस्कार करते हैं, आप मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है जो तिरस्कार करते हैं। ऐसे लिखा है बाइबल में। पहले पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय 22-23। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से बातों को मानने के द्वारा प्रसन्न होता है। कंटिन्यू। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से। सुन मानना नहीं, ऐसा नहीं। सुन
मानना तो बलि चढ़ाने से। हाँ, सुनमाना बोले तो प्रेज द लॉर्ड, इधर एक सुनमाना कुछ बैठा होगा नाम का, बाइबल पढ़ने के टाइम उसका स्ट्रक्चर में पढ़ने, सुन मानना, हाँ सुन मानना तो बलि चढ़ाने से, बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से, मेंढों की चर्बियों से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है बलवा करना। कौन सी समान है? कंटिन्यू। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। अभी समझ गया ना? हट करना, प्रभु के दास बोला वचन का बात विरुद्ध खड़ा होना, प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्ति पूजक का जैसा है। ऐसा है तो कितु आशीष पाएगा कैसे जीवन में? अगर तू मूर्ति पूजा कर रहे प्रभु के सामने, हट करना, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज परमेश्वर बातों में ये दोनों हमारा सामने रखा है। नो वन विल कंपल यू, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। यू हैव टू चूज योरसेल्फ, व्हिच वन आई विल चूज एज इट, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ब्लेसिंग और कर्स, मैं श्राप चुनूं और मैं आशीषों को चुनूं, आपका सामने है। मैं चुना हुआ कुछ बात तो बोल के आज के शत्रु से बंद करता हूं। बहुत सारे लोग चुना परंतु पराजय हुआ। आप सबसे पहले बाइबल में चुनाव व्यक्ति है हमें लोत। तो पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 13 अध्याय, उत्पत्ति किताब 13 अध्याय, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 8 से लेकर 11 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। उन्होंने क्या चुना? तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देने का तो चुनने की जो समय जब आया अब्राहम और लोत को, क्योंकि संपत्ति बहुत बढ़ गया। आपको मालूम है कब झगड़ा होता है, कब प्रॉब्लम होता है? जब संपत्ति बढ़ते हैं। अगर संपत्ति नहीं बढ़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास जो है उससे तृप्त होकर रहेगा। अगर हमारे लिए संपत्ति बढ़ गया, अभी खाने पीने की वांदा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हर बातों के लिए की सुविधा है, तभी बातों में प्रेज़ द लॉर्ड हम हट करना, हमें जीत पना करना, ये तो शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका भी संपत्ति दोनों को बढ़ गया। किसका भी? अब्राहम का भी, लोत का भी। लोत का दोनों को संपत्ति बढ़ने के कारण चरवालों के बीच में झगड़ा हो रहे। आजकल विश्वासी के बीच में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक चरवा दूसरा चरवा को वास्तव में प्रेज़ मानता नहीं। हमें प्रेज़ पास्टरों के बीच में बहुत झगड़ा है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उन्हीं के बीच में झगड़ा है। तो अब्राहम ने बोला, देखो भाई, अभी संपत्ति बढ़ गया वास्तव में। हाँ, ये देश को वास्तव में हम दोनों को इतना संपत्ति होने के कारण ये देश में हम एक साथ रह नहीं पाएगा, इसलिए क्या करने का, हम अलग हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाएगा, अगर तू बाएं जाएगा मैं दाएं जाएगा। चुनने की बातें अब्राहम अपन छोटा भाई को दिया। जिंदगी में वास्तव में बेड़ा ही चुनते हैं, वो पूछता नहीं किसी को, हाँ मैं रोड के किनारे में रह रहा हूं, तेरे को तकलीफ तो नहीं ना? अभी छोटा कैसा बोलेगा, है ना? मैं रोड के थोड़ा किनारे रह रहा हूं, तुमको तकलीफ कुछ नहीं ना? ठीक है, तुम वो बाजू के ले लो, ओ तुम ये बाजू के लो। बहनों को बोलेगा, हाँ 10 सर। महाराष्ट्र का भाई चलो रूल है। बहनों को कुछ संपत्ति नहीं, और हम अपने बहन लोग भी महान है, भाई चलो, और उनको कुछ चाहिए भी नहीं। पता ना बोलने से पहले पति को थोड़ा पूछ ले,
ना बोलने से पहले पति को थोड़ा पूछ ले। देखो ऐसे सब माँ बोल रहा था, बाप बोल रहा था, क्या करने का, तुमको चाहिए क्या, उससे सुन के ले, नहीं तो जिंदगी पर वो सुनाते रहेगा तुझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बड़ा भाई बोल रहे छोटा को, तू चुन ले, देश तुम्हारे सामने है, तू दाएं जाएगा, मैं बाएं जाएगा, अगर मैं बाएं जाएगा तू दाएं जाएगा। लोत ने सोचा, वाह छोटे होते हुए अब्राहम को तो बुद्धि नहीं। आमीन। वो अपना आंख उठा के देखा तो योर्दान का पूर्व भाग बहुत हरा भरा, मेरा बाल बकरी सारी चीजों को खिलाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, उधर वास्तव में पानी वास्तव बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीधा योर्दान का पूर्व भाग चुन लिया। आमीन। अब्राहम बहुत खुश है, जो है अब्राहम का पास वो सैटिस्फाइड है। आमीन। परंतु सोचने का, ये जो बात परमेश्वर अब्राहम को बोलने के बाद लोत अलग हो गया, वो तो खुश हो गया क्योंकि दुनिया का सारी आशीष उसको मिल गया। पर कुछ समय के बाद 15 वाक्य में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर नजदीक आके अब्राहम से बातें कर रहे। अब्राहम, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, अब्राहम जितना भूमि अभी तुझे दिखाई दे रहे ना, उसको सबको मैं तुझे और तेरे वंश को देगा। उसके बाद और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनको के समान बहुत करूंगा। चलो, मैं ये सारी बात बोलने के टाइम मेरा जो बात है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका है, परंतु नया लोग कुछ लोग बैठे। नेवी से, एक मिलिट्री से निकलने के बाद हम 2 जन, एक बाबू भाई और मैं, हम दोनों नेवी से निकला। दोनों को सेवक आई है, दोनों को। उनका भी एक लड़की लड़का है, मुझे भी एक लड़का लड़की है। हम दोनों चीता क्या मैं घर लिया, उधर भी मैं उसको अच्छा घर दे दिया, मैं टूटा फूटा घर में रहा। दोनों को बड़ा बराबर है, पर मैंने उनको अच्छा घर दिया। वो मुझे बोला, बॉस मुझे एक घर नहीं है मुंबई में, इसलिए मैं 3 साल के लिए मैं मर्चेंटशिप में जा रहे हैं। मैं 3 साल कमाएगा, उसके बाद एक अच्छा घर खरीदेगा, उसके बाद मैं सेवा करेगा। ठीक है, एज यू लाइक। वो गया मर्चेंटशिप में, मैं उसको फैमिली को संभाला, उनको दोनों बच्चों को भी, उनके पत्नी को भी। हमें उनको उधर जाना इधर जाना, वो करना ये करना, सब मैं करता था, मैं सेवा करता था। भाई चलो, 3 साल की बात घर खरीदा उन्होंने, पर सेवा में नहीं उतरा। आज भी उनके पास संपत्ति बहुत है, बहुत संपत्ति है, मर्चेंटशिप में जाके बहुत कुछ कमाया उन्होंने, परंतु मेरे पास जितना आशीष है वो उसका पास नहीं है। उनका पास गांधी है, मेरा पास मेरा परमेश्वर दिया हुआ आत्मीय आशीष है। मैं आज भी प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रेज़ बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, हमें 11 मंडली का एक प्रतिनिधि है। आमीन। मेरा पास जो आशीष है वो बाबा के पास नहीं है, उनका पास केवल दौलत है, संपत्ति है, गांधी है। मेरा अकाउंट प्रेज़ ज़्यादा कुछ नहीं है पेंशन के अलावा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड मेरे पास आप लोग हैं, मेरे पास वास्तव में वो स्वयं परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोत निकलने के बाद लोत वास्तव मरने तक आ गया, पत्नी वास्तव में अब नमक का पिल्लर बन गया। दोनों बेटियां अपना पप्पा से गर्भवती हुआ। अमोन्य मोआब ये दोनों परंपरा को पैदा की। अब्राहम अभी भी हमें परमेश्वर के हाथों से बनाया गया हुआ
आमीन उस मकान के लिए इंतजार करके बैठा है, पृथ्वी पर मैं केवल परदेशी करके समझ के। आज नहीं तो कल प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी मुझे छोड़ना है, ये बातों को समझ के परमेश्वर के हाथों से बनाए गए अब उस मकान के लिए इंतजार करके अब्राहम तंबू में रहा किया करके प्रभु का वचन हमें इब्रानी पत्र 11 अध्याय हम उसमें पढ़ते हैं। हमें परमेश्वर के हाथों से बनाए उस मकान के लिए आमीन अब्राहम इंतजार करके हमें तंबू में रहा। किधर लिखा है? 11 अध्याय 8 9 ओके। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समान जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। क्योंकि हाथ से बनाई इस महान परमेश्वर की हमें घर के लिए वो बात जोतते गया करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, तो कौन आशीष पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बारे में परमेश्वर बोलते अब्राहम माय फ्रेंड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम माय फ्रेंड, अब्राहम मेरा दोस्त है। परमेश्वर बोल रहे अब्राहम मेरा दोस्त है। आमीन। इसलिए आप चुनने का समय समझ के चुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भौतिक आशीष हमने इस धरती पर इकट्ठा किए वस्तुओं को प्रभु को कोई गिनती देने की जरूरत नहीं। अगर आपको मिला ना धन्यवाद देते रहना, नहीं मिला ना तो भी धन्यवाद बोलना। पर पाया गया वह आत्मीय आशीषों के लिए हमें परमेश्वर की नजर है उस बातों में। वो केवल यही बोलेगा हमें मेरा प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा, हमें क्या बोलते हैं मेरा अच्छा सेवक, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें मेरी राज्य में तुम प्रवेश कर इस तरीके से बोलेगा। क्योंकि मैंने जो कुछ सौंपा तूने उससे बिजनेस किया, तूने अनेक लोगों को हमें लाया प्रभु में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए हमें मेरी प्रेज़ द लॉर्ड इस आशीषों में तुम प्रवेश कर, नित्य जीवन में प्रवेश कर, ऐसा प्रभु हमको बोलेगा। पर इधर मैंने वो कमाया, ये कमाया, उधर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसमें परमेश्वर को कोई गिनती देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे के व्यक्ति ने चुना, थोड़ा पढ़ेंगे सुबह। दूसरे व्यक्ति ने चुना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मत्ती सुसमाचार 26 हमें 15 वाक्य। मत्ती सुसमाचार 26 15 वाक्य। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्करियोत यूदा चुना, वो भी चुना, पर चुनने का समय 3.5 वर्ष तक वास्तव में इनका साथ रखे। ये कौन है करके मैं समझ चुका था, पर उनको त्याग कर उन्होंने रोमन कैसर का मुद्रा डाला गया हुआ उस 36 सिक्का को चुना। आज भी सिक्का के लिए, पैसा के लिए, डब्बू, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, इस बातों के लिए प्रभु की कलीसिया को छोड़कर, प्रभु की हमें प्रेज़ द लॉर्ड बातों को छोड़कर आजकल मनुष्य हमें पैसा का पीछे भाग रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने ही दिया, उसको धन्यवाद देने के समय है आज। उसको महत्वपूर्ण ना देते हुए उन्होंने वास्तव में गांधी के लिए, केवल एक कागज के लिए प्रभु को छोड़कर हमें जीवन जी रहा है। इसके यूदा के हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसका यूदा ही बोलना पड़ेगा। इसके यूदा वही स्वभाव है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। वही स्वभाव है। प्रभु की
आमीन। आराधना को उनको कोई महत्व देना ही नहीं। वो महत्व दे रहे प्रेज़ द लॉर्ड कुछ भौतिक बातों के लिए। उनकी यीशु मसीह की आराधना सही नहीं है करके सोच रहे, ये अभी कमाने का समय हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूदा भी यही किया, पर यूदा को हुआ बात आप जानते हैं। वो हैंग हुआ। आप तो कहे हैंग होके मर गया? नो, नीचे टूट कर गिर गया और छाती फाड़ के मर गया करके सुसमाचार में लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको चुन रहे हैं? यीशु मसीह को और पैसा को? इसके यूदा ने यही किया, यीशु को त्यागा। 3.5 वर्ष तक साथ साथ चला, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी में उन्होंने यीशु मसीह को त्यागा, पैसा को चुना। आप जानते हैं एक अब नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है सवाल के साथ प्रेज़ द लॉर्ड आएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड आया व्यक्ति को हम ध्यान करेगा तो बाप रे कितना अच्छा व्यक्ति है। कभी पूछता नहीं मुझे नित्य जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड लोग आके पूछते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मैं कौन सी बिजनेस करूं, मैं कौन सी वो करूं, आमीन, मैं कौन सी राज्य में जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, पास्टर जी 2 वीसा आया मुझे, एक फ्रांस के लिए एक जर्मनी के लिए, कौन सी चुनूं? मैं बोला ऊपर जाओ। जर्मनी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरा दोस्त एक है, उसका नाम पोली है। उन्होंने वास्तव में विश्वास में यीशु मसीह के बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे सुनाया। वो जर्मनी में रहते हैं, मेरा दोस्त है। अभी फ्रांस में उनके बारे में कुछ मालूम, उनका प्रेसिडेंट कौन है मुझे नहीं मालूम। ये बहन मेरे को पूछ रहे मेरा बेटा को 2 वीसा, एक फ्रांस के लिए कि जर्मनी के लिए, मैं किधर जाऊं? मैं बोला सीधा ऊपर जाओ बहन, मैं ऊपर जाना रास्ता मुझे मालूम है। बताऊं ऊपर कैसे जाना चाहिए? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को वास्तव में इधर की इकट्ठा करने के बारे में वास्तव में आशीष समझ के बैठे। इसके रीते यूदा ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को नहीं चुना, जीवन को नहीं चुना, उन्हें वास्तव मरण को चुना। मरता और मरिया का प्रेज़ द लॉर्ड बारे में आप जानते हैं, है ना? थोड़ा पढ़ेंगे मार्को, सॉरी कौन सी, लूक, मार्क, कौन सी वाक्य, क्या बोलते हैं, लूक सुसमाचार ना, हाँ लूक 10:42, लूक 10:42। परंतु एक बात अवश्य है, एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को, वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना। अभी आप सोचो यीशु मसीह के घर में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को चाय देना, यीशु मसीह को हमें समोसा देना, यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड चिकन, हमें जो कुछ है प्रेज़ द लॉर्ड, गाउन, नॉट गाउन ने क्या, गौने, गौने बोलते हैं ना, हाँ वो सब देना यीशु मसीह को पसंद होगा। ये 2 बहन है उधर घर में, यीशु मसीह आते ही बहुत खुश हो गए, दोनों खुश हो गया। एक किचन में भागा, है ना, किचन में यीशु को क्या दूं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक किचन में भागा। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें उन्हें इडली बना रहे, डोसा बना रहे, सांबार बना रहे, हमें पता नहीं उसका चटनी 2 टाइप का बनाया, एक नारियल का चटनी बनाया, टमाटर का चटनी बनाया, बहुत बिजी है। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह जाने के चक्कर में उसको पता चला, वो सीधा बोला, यीशु देखो मुझे अकेला सेवा करने के लिए छोड़ा, उसको भेजो ना। किसको? मरते को, सॉरी मरियम को, मरियम को भेजो ना। यीशु ने क्या बोला? ए मरते मरते क्यों तुम मरते? ए मरते मरते तुम क्यों मरते? मरिया ने अच्छा अंश को चुना। वो क्या कर रहे? जब जाइते यीशु मसीह आया तो उसको पाद में बैठा, चरणों में बैठा, हमें एक एक विषय में पूछने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
आपको मालूम, मैं घर में आने के दिन घर में आप किचन में भाई से तो भागता नहीं, आप लोग जो है उसको भी ढक के रखते हैं, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ भाई चलो भाई मैं नॉर्मली आता भी नहीं। आप वास्तव में एक प्रभु का दास आपके घर में आते हैं, आप आत्मीय विषय में प्रार्थना में आप लोलिन रहने के लिए कोशिश कर। बहुत सारी बातें आप यहां पूछने की नहीं होगा। आपको मालूम है, आपको वास्तव में विजिटिंग हम क्यों रखा, ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड आप कैसे है, किधर है, क्या कर रहे, वो पूछने की नो, वो एक अलग बात है। पर मेन बात है ये, आप आत्मीय विषय में वो फैमिली कैसा है वो समझने के लिए प्रार्थना करते कि नहीं, बच्चे लोग पर ध्यान देते कि नहीं। इधर बहुत सारी बच्चे हैं प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मैं मंडे किसी के घर में जाना वाला है, क्योंकि कम से कम 2 महीना से एक बेटी को मैं नहीं देख रहे, कोई शॉप में काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, 2 महीने से मुझे दिख नहीं रही इधर। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड इतने लोग हैं तो पता नहीं चलेगा, नो, एक नहीं आया तो भी पता चलता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आपके घर में अगर प्रभु का दास लोग अगर विजिटिंग के लिए आते हैं, आप मैक्सिमम प्रार्थना का विषय में, वचन का विषय में बहुत सारी बात इधर आप पूछ नहीं पाएगा, पर आपको प्रेज़ पूछने के बहुत सारी समय मिलता है, आप पूछ लो ना। उसी टाइम आप क्या करते हैं मालूम है, प्रेज़ आप सीधा प्रेज़ लॉर्ड आपका गांधी के बारे में पूछते रहते, पास्टर जी मैं ये बिजनेस करूं, मैं कांग्रेस में जाऊं, मैं बीजेपी में जाऊं, मैं उसमें जाऊं, मैं इसमें जाऊं। आप लोग ही हमको प्रेज़ परेशान कर रहे हैं। आप सही पूछना, आत्मीय बातों को पूछना, ये वो सारी बात आप उसका एक्शन ले सकता है। उतना तो बुद्धि और समझ प्रभु ने आपको दिया है, आप निर्बुद्धि नहीं है। आप आत्मीय बातों को पूछो हमसे, हमारा साथ 1 मिनट प्रार्थना के लिए बैठ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने यही किया यीशु मसीह के साथ घर में आने के बाद। मार्था का जैसा बात तो मैं किचन नहीं भागा, और प्रभु की कृपा है हमारे 11 पासवान भी खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए मैं परमेश्वर में घमंड करता हूं। मैं आई तभी प्रभु का दास लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पेड़ अंबरनाथ, बाकी सब बदलापुर स्टेशन। हम पेट वाला नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्ट, पर वी आर इंटरेस्ट अबाउट योर स्पिरिचुअल थिंग। आपका आत्मीय बातों पर हम वास्तव में जिम्मेदार है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड आपका आत्मीय बात हमसे पूछेगा, बाकी बात नहीं पूछेगा। बाकी बात आपका जिम्मेदारी है, मुझे कैसा जीने का, हमें क्या करके जीने का, वो आपका मर्जी है, पर आत्मीय बातों के लिए हम जिम्मेदार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, मार्था ने तो मरियम ने अच्छा अंश को चुना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को त्यागा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो किधर के लोग हैं, मार्कुस 5:17 वाक्य की तरफ पढ़ के सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी, उन्होंने डुक्कर को चुना, यीशु को छोड़ा। मार्कुस 5:17, गदर देश। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीमा से चला जा। किसने बोला, क्यों बोला? क्योंकि लेगियोन बाधित हुआ उस व्यक्ति छुटकारा पाया। छुटकारा पाने से पहले उनके शरीर में रहने वाला भूत लोगों ने पूछा, बोला यीशु हमारे ऊपर दया कर, उस डुक्कर में जाने के लिए हमें आज्ञा दे। यीशु मसीह कृपालु है, कोई शैतान भी पूछे तो भी यीशु उनको आशीष ही करेगा। भाई चलो ठीक है, जाओ। उनमें सब लोग वो डुक्कर में गया। डुक्कर लोग क्या किया मालूम है? शैतान डुक्कर के अंदर आने के बाद शैतान डुक्कर को भगाया और दरिया में डूबकर मरा। क्योंकि शैतान आते हैं किसके लिए? जीवन निकालने के लिए और हमें अपहरण करने के लिए, हमें मृत्यु देने के लिए, सारी बातों के लिए आते हैं। इसलिए वो अपना काम किया।
परंतु उस देश में रहने वाला डुक्कर चलाना वाला भी है, वो भी क्या बोलते पालक है, पर चलाते डुक्कर को। वो लोगों ने बोला यीशु हमारा देश छोड़ के चले जाओ। वो देश से एक यीशु मसीह को भगाया। उन्होंने यीशु जीवन को नहीं चुना, उन्होंने वास्तव मरण को चुना। आज मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप किसको चुनना चाहते हैं? अगर आप यीशु मसीह को चुनना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी आमें प्रेज़ द लॉर्ड जीवन को चुनना चाहते हैं, और प्रभु भी यही चाहते, बच्चे जीवन को चुनो। ये दोनों आपका सामने हैं। आप हमेशा जीवन को चुनो, आत्मीय बातों को चुनो, स्वर्गीय बातों को चुनो, बाकी सारे बातों को बाजू में रखो। मैं आपको एक बात बोलूं, हमें आत्मीय बातों में आप दौड़ने का टाइम थोड़ा बहुत भौतिक नुकसान आपको हो सकता है, परंतु आप उसका नुकसान मत समझो। आमीन। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ नुकसान हो चुका है आत्मीय बातों को भागने के कारण, परंतु मुझे आपको मालूम है, हमको फौजी ने एक ECHS कार्ड दिया है। ECHS कार्ड, वो कार्ड जिसका पास है उसको किधर भी जाके एडमिट हो सकते हैं। बीमार हुआ तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में उसका पैसा गवर्नमेंट भरेगा, उसको बोलते ECHS कार्ड। ये हर एक एक्स मिलिट्री को दिया गया है। मैं मिलिट्री छोड़ के कम से कम 32 वर्ष हो गया, अभी तक मैंने नहीं बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। नुकसान बहुत है। हर महीना 2-3 हजार का टैबलेट लेना पड़ते हैं, मुझे खरीदना पड़ता है डायबिटीज का। तो आप सोचो एक साल का कितना है वो। 18 वर्ष से मुझे डायबिटीज है, कितने नुकसान है, समय नहीं। मेरे पत्नी हमेशा बोलते हैं तुम्हारा कारण मेरा ऑपरेशन तक हमें लाखों रुपया देके हमें प्राइवेट में करना पड़ा, क्योंकि मैंने वो कार्ड बनाया नहीं, समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्स मिलिट्री को हमें प्रेज़ द लॉर्ड 25 एकड़ तक जमीन मिल सकता है। अभी हमारा माँ जी को मैं कल भी बोला था 10 एकड़ मिलने जा रहे अपना अमूल का मम्मी को, क्योंकि उसका पति भी एक्स मिलिट्री है मेरा जैसा। मैं पाया नहीं, ये 10 एकड़ जमीन मैं क्या करेगा, मुझे भी मिल सकता है, पर मैं क्या करूं? उससे 10 आत्मा कमाऊं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है किसको चुनेगा आपका हाथ में। जीवन को चुनेगा, प्रभु चाहते जीवन को चुनो, और मरण को चुनेगा। आइए अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ रिबा बनेगा शमदन आदिगनेगा धीबा बाबा रिबल पौडा आदिगने बच्चेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।